कर रहे हैं तथा श्री विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि इन दोनों की जो परस्पर की पावन प्रीति है वह वचन के विषय नहीं है। बहुत सुंदर प्रीति है, मन को भाती है यह प्रीति। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों की प्रीति के संदर्भ में श्री जनक जी महाराज को उपमा मिली तो बड़े आनंदित होकर के श्री विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे महर्षि, यह कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन दोनों का जो स्नेह है, दोनों का जो प्रेम है वह ब्रह्म और जीव के जैसा है। बार बार श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। इसके बाद श्री विश्वामित्र जी की बहुत प्रशंसा किए और प्रार्थना पूर्वक अमराई से राजमहल की ओर लिवाले चले। तो राजमहल की ओर लेकर चल दिए और राजमहल में पहुंचने पर जो सबसे सुंदर महल है और जो सभी काल में सुखद है, महाराजा श्री जनक जी उसी महल में श्री विश्वामित्र जी को ठहराए। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई, गयौ राव गृह विदा कराई। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। पूजा करके सब प्रकार से सेवकाई किए और विदा कराई माने विदा मांग करके महाराजा श्री जनक जी अपने महल की ओर गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी एवं सिद्ध संत हैं। उनके आगमन से श्री जनक जी महाराज अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं, यह सोच करके कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके महाराज मिथिलापुरी में आ गए और साथ साथ उनको लेकर आए जो मेरे लिए पूजनीय हैं। इक्ष्वाकु कुलोद्भव श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजकुमार श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर आए हैं। यह तो माधुर्य की बात रही। ऐश्वर्य देश में श्री जनक जी महाराज यह सोच करके प्रमुदित हो रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज परमात्मा को लेकर आए हैं, ब्रह्म को लेकर आए हैं, इसीलिए बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी की पूजा किए
सब प्रकार से सेवा का प्रबंधन कर दिए। सेवकों से कहा कि आप लोग पूरी तत्परता से और सावधानी से सेवा करिएगा। इसलिए वह सभी लोग मन लगा करके सेवा करने लग गए। मधुपर का मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चाहे, भरे कनक को पर कलश सो सब लिए ही परिचारक रहे। इसका मतलब ये है कि जोगवत रही मन ही मन दीन्हे। सभी सेवक मन को, अपने अपने मन को महर्षि विश्वामित्र जी के मन से जोड़ दिए हैं। जो महर्षि की इच्छा होती है वह तुरंत इनके मन में स्फुरण होता है और उसको पूर्ति करते हैं। श्री जनक जी महाराज विदा मांग करके महल में जाते हैं। यह शिष्टाचार है कि जब हम विदा मांग करके जाते हैं तो उनके मन में संतोष रहता है, और बिना विदा मांगे बिना कहे चले जाते हैं तो उनके मन में असंतोष होता है कि क्यों चले गए, बताए क्यों नहीं। इस बात को मन में असंतोष होता है। इसलिए शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। हम जिनके यहाँ जाएं अथवा जो हमारे अतिथि हो, मेहमान हो, उनकी सेवा में हम जाएं तो उनसे विदा लेकर ही जाना चाहिए। यही भारतीय मर्यादा का एक सुंदर उदाहरण है। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव विदा मांग करके चलते हैं, भगवान श्री राम जी विदा मांग करके चलते हैं। सकल मुनि निशन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। तो श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से विदा लेकर के चले हैं। ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया सेवा कीजिए और बिना विदा लिए चल दीजिए तो उनके मन में खटकता रहेगा, क्यों चले गए। तो आपकी सारी सेवा निष्फल हो जाएगी। विदा लेकर चलने से वह सेवा सार्थक होती है, सफल होती है। श्री जनक जी महाराज में व्यवहारिक निपुणता है। व्यवहारिक निपुणता है, कहिए कैसे। श्री विश्वामित्र जी आज आए हैं और जैसे आपको सूचना मिली वैसे ही आप अपने परिकरों के साथ पहुंच गए। महर्षि को सम्मान पूर्वक राजमहल में ले आए। तो प्रथम पहर में सम्मान का कार्यक्रम चला, दूसरे पहर में भोजन और तीसरे पहर में विश्राम और चौथा पहर अभी खाली है। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। दिवस रहा भरी जाम। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। ऋषियों के साथ रघुवंश भूषण श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन करके विश्राम किए
और प्रभु श्री राम जी अपने भाई के साथ बैठे हैं। जाम भरी दिवस रहा। जाम माने पहर भर, दिन अभी बाकी है। भगवान श्री राम जी की दिनचर्या को गोस्वामी जी इस दोहे में प्रस्तुत किए। आज की जो दिनचर्या हुई, और इस दिनचर्या में 4 शास्त्र का सम्मान है। 4 शास्त्र का सम्मान है इसमें। कहिए कैसे? तो ऋषय संग, ऋषय यह व्याकरण शास्त्र, ऋषियों के साथ श्री राम जी हैं, यह व्याकरण शास्त्र का सम्मान है। करी भोजन विश्राम, यह आयुर्वेद शास्त्र का सम्मान है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजनोपरांत विश्राम करना चाहिए। विश्राम की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटा सोते रहें। 12 बजे भोजन हुआ, 4 साढ़े 4 तक भी सो रहे हैं, ये उचित नहीं है। भोजनोपरांत थोड़ा सा विश्राम जरूर चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। बैठे प्रभु भ्राता सहित, इसमें नीति शास्त्र का सम्मान है। भाई के साथ बैठे हैं और दिवस रहा भरी जाम, इसमें ज्योतिष शास्त्र का सम्मान है। ऐसा संत महापुरुषों ने कहा। भगवान श्री राम जी जहां भी रहते हैं अकेले भोजन नहीं करते। जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के साथ भोजन करते हैं। श्री राम जी यही शिक्षा देते हैं। परिवार में, समाज में परस्पर का स्नेह बनाए रखने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए साथ में मिलकर के भोजन करना चाहिए। भोजन का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। जैसे खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। तो हम प्रसाद ग्रहण करते समय में, भोजन करते समय में किस भाव किस विचार से भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। तो साथ में भोजन करना। अनुज सखा संग भोजन करहि, घर में बाबा के साथ में है तो ऋषय संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, और जब वन में होते हैं तो सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सब साथ में भोजन करते हैं। वैसे ये जो एक पहर का दिन बाकी है, ये कथा का समय है। चौथे पहर में कथा सत्संग होना चाहिए। धर्म शास्त्र की सेवा होनी चाहिए। कथा सत्संग से सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, सुंदर उपदेश प्राप्त होता है।
इसलिए जीवन में कथा सत्संग अवश्य होना चाहिए। पहले हम लोग देखा करते थे कि जहां जहां कथा हो, जहां जहां कथा सत्संग हो, साधु महात्मा चौथे पहर में स्नान करके गले में माला झोली लेकर के वहां पहुंच जाया करते थे। तो ये कथा सत्संग का समय है, लेकिन आज कथा सत्संग की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि आज की लीला कुछ और होनी है। लीला क्या है, उसका उपक्रम, उसका प्रारंभ गोस्वामी जी आगे करते हैं। लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर आइए देखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी। श्री लखनलाल जी के हृदय में विशेष लालसा उत्पन्न हो गई है। सामान्य लालसा हो तो उसको दबा भी दे, लेकिन विशेष लालसा उत्पन्न हुई है। वह लालसा क्या है? तो जाई जनकपुर आइए देखी, जाकर के जनकपुर देखावें, जनकपुर का दर्शन करियावें, नगर भ्रमण करियावें, यह लालसा उत्पन्न हुई है। लखन हृदय लालसा विशेखी, नगर भ्रमण की इच्छा श्री राम जी की भी है, लेकिन श्री राम जी की इच्छा सामान्य है, श्री लक्ष्मण जी की इच्छा विशेष है। श्री राम जी की भी इच्छा है, इसको कैसे हम समझें? तो इसका उत्तर है उस चौपाई से कि पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। तो जब नगर की बाहरी शोभा को जब दोनों भाई दर्शन किए, तो दोनों भाइयों को विशेष प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। तो बाहरी शोभा से जब इतनी खुशी हुई, तो स्वाभाविक है कि भीतर की शोभा को देखने की लालसा तो होगी ही। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइए देखी। एक प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि भक्तों के हृदय में कोई लालसा होती नहीं है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिये उपजन कामा, जिमि हरिजन हिये उपजन कामा। तो हरिजन के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती है, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। कैसे? तो कहा चाहे जितनी वर्षा हो जाए, लेकिन ऊसर भूमि पर एक तिनका भी नहीं जमता है। फिर श्री लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की इच्छा हो गई। ऐसा क्यों? श्री लक्ष्मण जी तो महान भागवत हैं,
तो इसका समाधान यह है कि भक्त के हृदय में संसार से संबंधित किसी वस्तु की लालसा उत्पन्न नहीं होती है, परंतु भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित जो भी हैं, उनके दर्शन की लालसा भक्तों के हृदय में होती ही है। श्री अयोध्या जी हैं, श्री जनकपुर हैं, वह भगवान से जुड़े जितने धाम हैं, उस तीर्थ को, उस धाम को देखने के लिए लालसा उन अमलात्म जो त्यागी महापुरुष हैं, भक्त हैं, उनके हृदय में भी इच्छा होती है। तो यह जनकपुर, मिथिला जी भक्ति से संबंधित है। और फिर जिस जनकपुर के बारे में जानकी मंगल 4 और 5 में गोस्वामी जी ने लिखा कि भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानी, देश सुहावन पावन वेद बखानिए, भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानी। जो जनकपुर भगवती श्री सीता जी की बाल लीला स्थली है, जहां पर अवतार धारण करके लीलाएं की हैं, तो उस जनकपुर की शोभा देखने के लिए लालसा होना यह तो उचित ही है। ऐसी लालसा होनी ही चाहिए। साथ साथ इसका दूसरा अभिप्राय यह भी है कि जब से श्री राम जी आए हैं, तब से जनकपुर में यह चर्चा हो रही है कि बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। राजा लोग तो बहुत आए यहां पर, लेकिन कोई बहुत मोटे, कोई बहुत लंबे, कोई सुंदर भी, कोई कुरूप भी, लेकिन ये जो 2 राजकुमार आए हैं बड़े सुंदर हैं। किनके साथ आए हैं? कहा कि महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आए। कहां है? तो अमराई में थे, लेकिन महाराजा श्री जनक जी अपने राजमहल में ले गए हैं। अरे भैया, तो हम सब तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब राजमहल में सब लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे भी। तो जनकपुर वासी सब भक्त हैं। जनकपुर वासी सब भक्त हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जो भक्त होते हैं, धर्मशील होते हैं, उनका मनोरथ व्यर्थ नहीं जाता है। जनकपुर वासियों ने यह सोचा, यह विचार किया कि हम राजमहल में नहीं जा सकते हैं, वे तो नगर में आ सकते हैं। और जब कृपा करके अपने नगर से यहां तक आ गए हैं, तो हम लोगों के लिए राजमहल से निकल करके
राजमार्ग में भी आएंगे। यह विचार मन में होने लगा और सभी के मन में दर्शन की चटपटी लगी हुई है। और भगवान प्राप्त होते हैं गुरु जी के माध्यम से, भगवान प्राप्त होते हैं गुरु जी के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, संत के माध्यम से। तो श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, गुरु जी हैं। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में जो लालसा हुई है नगर देखने की, वह नगर देखने की लालसा तो बहाना है, बल्कि नगर वासियों को श्री राम जी का दर्शन सुलभ कराना है। इसलिए लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आइए देखी। और इनका नाम लखन है। लख लिया करते हैं, जीव के मनोभाव को लख लेते हैं, भगवान के मनोभाव को लख लेते हैं। और जब दोनों के मनोभाव को लखते हैं तो दोनों को मिलाने में श्री लखन जैसे ही जीवाचार्य भूमिका निभाते हैं, आगे आते हैं। तो लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आइए देखिए। अब समस्या ये है कि आज ही आए हैं और अभी एक रात्रि भी विश्राम नहीं हुआ है। मैं अपनी लालसा को कैसे प्रकट करूं, कैसे कहूं? कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि इसी सब काम के लिए आए हो जनकपुर में। मतलब गुरु जी के साथ में हो, महात्मा के साथ में हो तो शांत गंभीर रहना चाहिए, लड़कपन नहीं होना चाहिए। बाबा सोचेंगे देखो कथा सत्संग का समय है तो ये नगर घूमने की इच्छा कर रहे हैं, नगर घूमने जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बड़े असमंजस में हैं, लेकिन मन में जो नगर देखने की उत्कट लालसा है वह लालसा इनको शांत रहने नहीं दे रही है। तो श्री राम जी की ओर देखते हैं और फिर नीचे देखने लगते हैं। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहहि मनहि मुस्काई। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रभु का भय लग रहा है, प्रभु का डर लग रहा है। बहुरी माने पुनः, मुनि श्री गुरु जी का, श्री विश्वामित्र जी का संकोच लग रहा है। प्रगट न कहहि मनहि मुस्काहि। प्रगट अर्थात प्रत्यक्ष रूप में कह नहीं पा रहे हैं, मन ही मुस्काही, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मुस्काही। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहहि मन ही मुस्काही। श्री राम जी की ओर देख रहे हैं और थोड़ा भूमि देख लेते हैं और फिर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, जहां इतना प्रेम है वहां पर मन की बात समझ लेना कठिन नहीं है।
थोड़ा भी प्रेम हो तो मन की बात समझ ली जाती है। यहां तो बहुत प्रेम है। श्री राम जी से भय लग रहा है, मुनि का संकोच लग रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष न कहते हुए मन में मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मुस्काही, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रेम है, फिर भी भय होना चाहिए, भय होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा विनय पत्रिका 268 पद में, प्रीति के साथ साथ भय भी होना चाहिए और विश्वास भी रहना चाहिए। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपजों डर डरी हों। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपजों डर डरी हों। प्रीति पुत्र वाली हो, सुत की प्रीति जैसे पुत्र की प्रीति होती है, और पुत्र में प्रीति होती है, और प्रतीति मित्र की, विश्वास मित्र जैसा होना चाहिए, और डर राजा के जैसा होना चाहिए, जैसे राजा से डर लगता है। सुत की प्रीति, सुत की प्रीति है, सुत में जो प्रीति है, मित्र में जो विश्वास है, राजा से जो डर है, ये तीनों जहां होता है वहां प्रेम का निर्वाह होता है, प्रेम बना रहता है। श्री लक्ष्मण जी भाई हैं, हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि भैया को कहीं बुरा न लग जाए। मेरे सरकार को कहीं बुरा न लग जाए। यह है प्रीति। गीतावली लंका कांड 15 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से जगते हैं तो महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, अंगद आदि इनसे पूछते हैं कि आपको बहुत कष्ट रहा होगा, बहुत पीड़ा हुई है आपको। तो श्री लक्ष्मण जी कहते नहीं नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं थी। फिर कहा मुझे केवल घाव था। पीड़ा किनको हुई? तो मेरे स्वामी को हुई। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर ही, पाई सजीवन जागी कहत यूं, प्रेम पुलकी बुलाई सरी। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई सजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलकी बिसराई सरी। तो कहने का भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी ऐसा मानते हैं कि मुझसे कहीं ज्यादा पीड़ा तो मेरे स्वामी को होती है। इतना विश्वास है।
तो प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाए, प्रधानता प्रभु की है, इसके बाद है मुनि का संकोच। अच्छा, श्री राम जी से हमेशा लक्ष्मण जी डरते रहे हैं और डरते रहना ही इनके प्रेम की शोभा है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। अब श्री राम जी का डर लग रहा है, लेकिन बचन बाण जैसे लगा है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरा, बोले गिरा प्रमाण। श्री जनक जी का वचन इनके हृदय को व्यथित कर दिया। उनका वचन बाण जैसा लगा कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं और संभाल पूर्वक बोलते हैं। पहली बात तो श्री राम जी के चरणों में वंदन किए, प्रणाम किए। सरकार समझ गए कि लक्ष्मण जी बड़े उद्विग्न हैं, बिना बोले मानेंगे नहीं। ठीक है, अभी रोकना ठीक नहीं है, हृदय में बहुत उद्वेग है। और फिर श्री लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि मैं जो कुछ करूंगा वह सब इन्हीं चरणों के प्रभाव से करूंगा, आपकी कृपा से करूंगा, आपकी आज्ञा पाऊंगा तब करूंगा। तो लक्ष्मण जी का प्रेम और डर ये देखा जा रहा है। इसी स्वयंवर भूमि में जब धनुष टूट जाने के बाद जयमाल भी हो गया, इसके बाद कुछ राजा लोग जो कुटिल राजा लोग हैं वह उल्टा सीधा कहना शुरू किए। समाज में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जिनको सुख शांति अच्छा नहीं लगता है और वे चाहते कम से कम झगड़ा ही हो जाओ। अरे इससे तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे न मिले, मुझे मिले न मिले, उससे क्या झगड़ा तो हो, लड़े सब शांति से ना रहें। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं दुष्ट प्रकृति के, उल्टा सीधा बोलना शुरू किए। तो लक्ष्मण जी को बड़ी जोर गुस्सा लग रही है, पर श्री लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, कोई आगे भी बढ़े तब उसकी खबर मैं लूंगा। भूप वचन सुन इत उत तक ही, राजा के वचन सुन करके जिधर से वचन आ रहा उधर देखते कौन बोल रहा है, जरा चेहरा देख ले। भूप वचन सुन इत उत तक ही, लखन राम डर बोली न सकही। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि श्री परशुराम जी महाराज आ गए, नहीं तो श्री लक्ष्मण जी सबकी खबर लेते हैं, पहचान रहे थे चेहरा, ये कौन बोल रहा है, सबकी खबर लेते। तो लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी का डर वहां भी मान रहे हैं, लखन राम डर बोल न सकही ना। अब स्वामी बिल्कुल गंभीर हैं, अब कुछ इशारा करें तो मैं कुछ करूं, बिना इशारे के नहीं। तो लक्ष्मण जी महाराज प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाए। मुनि का संकोच इसलिए है कि कथा सत्संग का समय है, इस समय जाना उचित नहीं लग रहा है। लखन राम डर बोली न, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रगट न कहि मन ही मुस्काई। श्री राम जी तो अंतर्यामी है, बिना कहे ही वे जान जाते हैं, बिना दिखाए देख लेते हैं, बिना बताए सब जान जाते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की
गति जानी भगत बछलता हिये हुलसानी भगत बछलता हिये हुलसानी। राम अनुज मन की गति जानी। श्री राम जी अपने अनुज के मन की गति को जान गए तो क्या चुप बैठे रह गए? कहा नहीं। इनके हृदय में भगत बछलता हुलसानी माने बढ़ी। भगत बछलता ही हुलसानी, इनके हृदय में भक्त वात्सल्य गुण उल्लासित हुआ, बढ़ा। श्री राम जी अपने अनुज के मन की गति जान गए। लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, डर के कारण, संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं। आहा, कितना इनका प्रेम है मुझ में, कितना हमसे डरते रहते हैं। बताइए, नगर घूमने की इच्छा है, धीरे से कह देते हैं, कोई बात नहीं रही, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो भगत वात्सल्य गुण इनमें उल्लासित हुआ, बढ़ा। भगत बछलता, भगत बछलता गुण उसको कहते हैं। जैसे कि नव प्रसूता गौ, नव प्रसूता गौ, नई ब्याई हुई गौ अपने बछड़े के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जितना स्नेह रखती है, जितना ममत्व रखती है, वैसा ही स्नेह, वैसा ही ममत्व भगवान अपने भक्त के प्रति रखते हैं। उसी गुण का नाम है भक्त वात्सल्य गुण। उसी को भक्त वत्सलता कहते हैं, भक्त वात्सल्य। गौ उन अपने बच्चे के मैल को स्वयं साफ कर देती है और उनके प्रति बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत स्नेह रखती हैं। वैसे भगवान स्नेह रखते हैं। जैसे गौ उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त के पीछे चलने लगते हैं। भगत वत्सलता ही हुलसानी। भगवान श्री राम जी अंतर्यामी है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने लिखा, सबके प्रभु सब में बसे, सबके प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। सबके प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। और जहां तक भक्त की बात रही तो राम सदा से वकरुचि राखी। राम सदा से वकरुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी।
वेद पुराण साधु सुर साखी राम सदा से वकरुचि राखी। भक्तमालकार 53-56 में कहते हैं कि भक्तन संग भगवान फिरे नित ज्यों गौबक्ष गौवन फिरे। भक्तन संग भगवान नित ज्यों गौ बक्ष गौवन फिरे। भगवान भक्तों के पीछे वैसे चलते हैं जैसे बछड़े के पीछे गौ चलती है। जनुधेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई। जब गौ के सेवक बछड़े को घर में बांध करके गौ को चराने के लिए जब वन में ले जाते हैं और जब संध्या का समय आता है तो गौ उस बछड़े की याद में वहां से दौड़ती है और बोलती हुई दौड़ती है। उनके पयोधर से दूध सरवता रहता है। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई। वैसे ही भगवान अपने भक्त के प्रति प्रेम करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान कामधेनु है, भगवान कल्प वृक्ष भी है। कामधेनु है, जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंच सकता है उनके लिए कामधेनु है, स्वयं चल करके उनके पास पहुंच जाते हैं। और जो भक्त उनके पास पहुंच सकता है उनके लिए कल्प वृक्ष है। श्री विश्वामित्र जी के लिए कल्प वृक्ष है, तो वहीं श्री अहिल्या जी के लिए कामधेनु भी है। इसलिए भगवान के लिए दोनों विशेषण है, सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु। विश्वामित्र जी जैसे सक्षम भक्त के लिए कल्प वृक्ष हैं, भक्त उनके पास तक पहुंच सकता है। और श्री अहिल्या जी जैसी भक्ता के लिए भगवान कामधेनु है, वह भगवान तक नहीं जा सकती। जनकपुर के भक्त लोग भगवान तक नहीं जा सकते, वन के भक्त लोग नहीं जा सकते, उन सब के लिए कामधेनु है, भगवान स्वयं चल करके उनके पास पहुंचते हैं। चाहे वह श्री सबरी जी हो, जटायु हो, निषाद राजगु हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो और वन के रहने वाले तमाम ऋषि मुनि लोग हो। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने कहा, साधनहीन दीन निजाघ बस शिला भई मुनि नारी। साधनहीन दीन निजाघ बस शिला भई मुनि नारी। गृहते गवनि परसि पद पावन घोर सापते तारी। गृहते गवनि परसि पद पावन घोर सापते तारी। अच्छा, भगवान कामधेनु और कल्प वृक्ष होकर के भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं, भक्त के मनोरथ को पूरा करते हैं। भक्त यदि नहीं बोल पा रहा हो तो बोलने की शक्ति देते हैं। यदि भक्त डर रहा हो, नहीं बोल रहा हो तो स्वयं बोलते हैं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। उदाहरण के रूप में आप बालकांड में ही श्रवण करेंगे, श्री परशुराम जी महाराज धनुष टूटने के बाद आए
और श्री जनक जी की ओर देख करके बड़े नाराज हो गए। जब उनको पता चला कि धनुष को तोड़वाने के लिए ही भीड़ एकत्र किया गया है और फिर धनुष को देखा टूटा हुआ तो बड़े गुस्से में आ गए। श्री जनक जी को इस प्रकार से धमकाते हुए डरवाते हुए कहते हैं, जड़ जनक बताओ धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी से बताओ नहीं तो भूमि को उलट दूंगा। जहां तक तुम्हारा राज्य है सब राज्य नष्ट कर दूंगा। श्री जनक जी महाराज बिल्कुल मौन हो गए। श्री जनक जी कहते हमको नहीं बोलना है। उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहा देखो बाबा जी को जो करना हो करें, पर मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। महाराज नाम क्यों नहीं बता रहे आप? कहा नाम बताया और कहीं फरसा श्री राम जी पर चला दिए तो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। श्री राम जी सोचते हैं कि देखिए श्री जनक जी जब मैं जनकपुर में आया आते ही पहचान लिए कि ब्रह्म है, और फिर इन्होंने धनुष तोड़ते भी देखा। श्री विश्वामित्र जी महाराज गुरु जी के द्वारा इन्होंने मेरे बारे में भी सुना, इसके बाद ही मेरे ईश्वरत्व को भूल गए। डर रहे हैं कि श्री राम जी को कुछ हो न जाए। तो श्री राम जी स्वयं बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं। और स्वयं बोलने का मतलब यही है कि जब देख रहे हैं कि श्री जनक जी डरे हुए हैं, श्री सियाजू डरी हुई हैं, संपूर्ण भक्त समाज डरे हुए हैं, समस्त परिजन पुरजन डरे हुए हैं, श्री राम जी सबको अभय करते हुए स्वयं बोलते हैं। यही तो भक्त वात्सल्य गुण है इनका। यही तो भगत बछलता है। ध्रुव जी महाराज को ठाकुर जी दर्शन दिए। अब देखने के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि यदि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता। तो श्री राम जी कहते हैं मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने पर इस प्रकार से पछतावा करे ये शोभनीय नहीं है। इसलिए तुरंत अपना दिव्य शंख उनको स्पर्श कराते हैं कपोल में, और जैसे स्पर्श कराते हैं वैसे उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। यही तो भक्त वात्सल्य गुण है। ध्रुव जी को तुरंत पंडित बना दिए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि भगत बछलता प्रभु कई देखी, उपजी ममौर प्रीति विषेखी। मैंने उनमें भगत बछलता देखी। कैसे? कहा अरे भैया मैं तो अयोध्या जी से भाग चला था, लेकिन इन्होंने अपनी भुजा फैला करके मैं जहां तक गया, जहां तक मेरी गति थी, वहां से पकड़ करके ले आए अपनी भुजा में, अपनी भुजा से पकड़ के ले आए। और इसके बाद मैंने जब उनको देखा मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे निर्भय करते हुए मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते हुए इस प्रकार से श्वास के द्वारा हवा के द्वारा खींचकर अपने उदरस्थ कर लिए। और फिर मैं उनके उदर में बहुत दिनों तक भटकता रहा। इसके बाद जब मैं घबराया, बहुत परेशान हुआ, फिर बाहर निकाल दिए और बाहर निकाल दिए। फिर इसके बाद मेरे ऊपर उनकी वही कृपा, वही अनुग्रह, वही स्नेह उसी प्रकार से मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि ये हैं भगवान भक्त वत्सल। भगत बछलता प्रभु कई देखी, उपजी ममोर प्रीति विषेखी, सजल नयन पुलकित कर जोरी। जब मैंने विनती की तो मेरे ऊपर तुरंत प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से भगवान में भक्त वात्सल्य गुण है।
भगत वछलता ये हुलसानी परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई बोले गुरु अनुशासन पाई परम विनीत सकुचि मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। श्री राम जी तुरंत गुरु जी की ओर देखने लगे। परम विनीत माने परम विनम्रता के साथ बड़े संकोच पूर्वक गुरु जी की ओर देख रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, बड़े संकोच पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी ने कहा, रघुनंदन आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो श्री राम जी तुरंत हाथ जोड़ लिए, गुरु जी आप ठीक समझ रहे हैं। परम विनीत सकुचि मुस्काई, ध्यान दीजिएगा, श्री लक्ष्मण जी में भय और संकोच है, लेकिन उनके साथ परम शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने नहीं किया है। श्री राम जी के साथ है कि परम विनीत, परम सकुचि और परम मुस्काई। क्यों? क्योंकि श्री राम जी विशेष हैं। चारिउशील रूप गुण धामा, चारिउशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्री लक्ष्मण जी को बिना बताए, श्री लक्ष्मण जी के बिना कहे ही श्री राम जी उनके मन की बात जान गए और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आगे उपाय करना शुरू किए। लेकिन श्री विश्वामित्र जी को बताना पड़ा, तब विश्वामित्र जी जान पाए। कहने का भाव ये है कि ब्रह्म का ज्ञान निरपेक्ष होता है और बाकी सबका ज्ञान सापेक्ष होता है। ब्रह्म निरावरण देखते हैं, बाकी लोग ध्यान के द्वारा देखते हैं। ब्रह्म कोटि में होते हुए भी उनको ध्यान का अवलंबन लेना पड़ता है। ब्रह्म होते हुए भी, ब्रह्म कोटि में होते हुए भी, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके देखना पड़ा, पर भगवान श्री राम जी सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। तो वैसे यहां पर श्री राम जी परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु जी ने कहा, राघव आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। तब श्री राम जी बोलते हैं, गुरु बोले गुरु अनुशासन पाई। यह श्री राम जी की शिष्टता है कि जब तक गुरु जी की आज्ञा न हो तब तक नहीं बोलेंगे। उनकी आज्ञा पाकर बोलते हैं। गुरुजनों की आज्ञा को अनुपालन करना यह श्री राम जी का सदाचार है, शिष्टाचार है। पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि श्री राम जी में यह 3 विशेष गुण है। स्मित वक्त्रो मित भाषी पूर्वभाषी च राघवः। स्मित वक्त्रो मित भाषी पूर्वभाषी च राघवः। श्री राम जी का मुखमंडल हमेशा मुस्कान से युक्त रहता है, उनका मुख प्रसन्न रहता है। स्मित वक्त्रो मित भाषी
मितभाषी माने सीमित, नपा तोला हुआ। सीमित नपा तौला हुआ उतना ही बोलते हैं जितना कि आवश्यक हो, अनावश्यक नहीं बोलते हैं। मितभाषी और पूर्वभाषी पहले बोलते हैं, ये श्री राम जी की विशेषता है। स्मित वक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघव। गुरु जी की आज्ञा हुई, तब श्री राम जी ने कहा, नाथ लखन पुर देखन चाहि। नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहि। नाथ लखन पुर देखन चाहि। हे नाथ, लखन पुर को देखना चाहता है, तो लखन तो नहीं बोल रहे हैं। कहा लखन इसलिए नहीं कह रहे हैं कि प्रभु संकोच, लखन को आपका संकोच और आपका डर लग रहा है। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहें, आपके संकोच और डर के कारण लखन प्रगट नहीं कह पा रहा है। ऐसा कहा है। ये है श्री राम जी भक्त वत्सल, भक्त की ओर से बोलते हैं, भक्त के लिए बोलते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहे। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहे। प्रसंग में तो ऐसा है कि डर श्री राम जी का है, मुनि का संकोच है, परंतु श्री राम जी डर और संकोच सब मुनि में ही दिखा दिए कि आपका संकोच, आपका डर है उनको। यदि श्री राम जी कहते कि मेरा डर और आपका संकोच मान रहा है लखन, तो फिर इसमें अपना बड़प्पन होता। दूसरा भाव यह है कि समता होती, बराबरी वाली बात आ जाती कि देखो राम जी का डर मेरा संकोच मानते हैं लखन भैया। इसलिए श्री राम जी भक्त वत्सल है ना, भक्त की ओर से सब मुनि में ही घटा दिए कि आपका ही संकोच, आपका ही डर है। भला भक्त को भगवान से क्या संकोच, क्या डर? हाँ, गुरु जी से डर संकोच होना चाहिए, मानो श्री राम जी ये कहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहे। श्री राम जी स्पष्ट कर दिए कि श्री लखन भैया बोल नहीं रहे हैं, मुझे कहना पड़ा। ठीक है, तो लखन जाकर के नगर देखाएंगे, किसी चेले को भेज देंगे साथ में। तो श्री राम जी कहते नहीं नहीं गुरु जी, नाथ लखन, ये नाथ शब्द श्लेष है, गुरु जी में भी अर्थ घटाया जाएगा और राम जी में भी। तो श्री राम जी कहते हैं हे नाथ, लखनपुर देखना चाहेंगे। एक अर्थ यह हुआ, दूसरा अर्थ यह हुआ नाथ सहित लखनपुर देखना चाहेंगे। नाथ सहित, अपने स्वामी अपने नाथ के सहित लखनपुर देखना चाहे। अर्थात श्री राम जी मानो इशारा किए कि लक्ष्मण जी अकेले नहीं, अपने नाथ के सहित देखना चाहते हैं। मेरे साथ लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं। अच्छा, श्री राम जी का श्री लक्ष्मण जी पर इतना स्नेह है कि उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहते।
ना, अकेले नहीं जाएगा लखन, इनके साथ में मैं रहूंगा। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि जौ राउर आयसो मैं पावऊं, जौ राउर आयसो मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत लय आवऊं। श्री राम जी का कितना स्नेह लक्ष्मण जी के प्रति, ये देखिए। नगर घूमने की इच्छा लक्ष्मण जी की हुई, लेकिन श्री राम जी नगर देखने में अपनी इच्छा भी लगा दिए, अपनी इच्छा भी जोड़ दिए। मैं भी जाना चाहता हूं गुरु जी। इसी को कहते भक्त वात्सल्य गुण। बच्चे के साथ मैया को भी भूख लगती है, बच्चे के साथ मैया को भी नींद आती है। ये उनका वात्सल्य है, प्रेम है। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। इस बात को श्री लक्ष्मण जी ने अयोध्या कांड में कहा कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए ही मरा। इतना स्नेह। तो श्री राम जी कहते हैं गुरुजी, जौ माने जदी, राउर माने आपकी, आयसु माने आज्ञा मैं पा जाऊं। बस गया और आया, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अच्छा, गुरुजी महाराज का भी इतना स्नेह है श्री राम लक्ष्मण जी के प्रति कि उनको भी इनका वियोग सहन नहीं होता है। श्री राम जी कहते इसलिए नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मैं जाऊंगा ना गुरुजी तो तुरंत नगर दिखा के ले आऊंगा घुमा करके। दूसरे कोई जाएंगे तो विलंब होगा, न जाने कहां ठहर जाए, कहां देरी लगा दे। इसलिए मैं स्वयं जाऊंगा और इन्हें घुमाकर ले आऊंगा। नगर तो सुंदर है ही, साथ साथ इस नगर में बहुत राजा लोग आए हुए हैं, क्योंकि धनुष यज्ञ का समापन ही होने वाला है। 2 दिन का और खेल है ये, 2 दिन की और लीला है। तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं स्वयं जाकर के नगर दिखा कर ले आऊं। अब इसका आंतरिक भाव ये है कि श्री लक्ष्मण जी के हृदय में जो लालसा हुई है नगर देखने के लिए, वह केवल बहाना है। वस्तुतः जनकपुर वासियों के लिए श्री राम जी का दर्शन सुलभ कराना है। तो श्री राम जी इनके मनोभाव को जान करके स्वयं जनकपुर वासियों के नेत्र को सुफल करने के लिए जाना चाहते हैं, सबको दर्शन देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाहोपरांत दुल्हा प्रिय तो होता ही है, लेकिन विवाह के पहले ही प्रिय हो जाना यह एक विशेष बात होती है। राजा लोग बहुत आए हैं और धनुष के अधीन विवाह है। किसी राजा के प्रति इतना प्रेम लोगों का नहीं हुआ है जितना कि श्री राम जी के प्रति संपूर्ण जनकपुर वासियों का प्रेम उमड़ पड़ा है। श्री राम जी कहते हैं नगर दिखाई तुरंत ले आओ। भगवान श्री राम जी सेवक को सुख देने वाले हैं। अच्छा, कोई यदि श्री राम जी से कहें कि प्रभु क्या आपका देखा हुआ है नगर, की आप दिखा के ले आएंगे? नगर तो वो दिखावे जो नगर में घुमा हुआ हो, नगर की विधि को, नगर की गतिविधि को जानते हो। भाई किसी तीर्थ में किसी नगर में जाएंगे, हम वहां घूमना चाहेंगे, तो वहां के निवासी कोई घुमाने वाले हो? तीर्थों में प्रायः पंडा लोग मिलते हैं,
तो श्री राम जी का यह वात्सल्य है। श्री राम जी कहते हैं कि मैं भैया लक्ष्मण को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा, लक्ष्मण बालक हैं, इनको घुमा फिरा करके और जल्दी लौट आऊंगा। तो श्री राम जी का यह स्नेह है। सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति, सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, कसन राम तुम राखहु नीति। श्री राम जी की बात सुन करके मुनीष श्री विश्वामित्र जी सप्रीति वचन कहा। सप्रीति माने प्रीति युक्त वचन कहने लगे। हे राम तुम नीति कसन राखो। हे रघुकुल भूषण श्री राम, आप नीति को क्यों नहीं रखेंगे? सुनि मुनीष कहा वचन सप्रीति। श्री विश्वामित्र जी का प्रेम श्री राम जी पर बढ़ा। अब नगर घूमने जाएंगे तो अब 1-2 घंटा तो लगेगा ही। 1-2 घंटे तक मेरे नेत्र से दूर रहेंगे, इसलिए इनमें प्रीति बढ़ गई। श्री विश्वामित्र जी का श्री राम जी के प्रति पुत्र भाव हो गया है, पुत्रवत स्नेह। सुनि मुनीष कहा वचन सप्रीति। जनकपुर वासियों पर अनुग्रह करने जा रहे हैं, यह देख करके जान करके सुनि मुनीष कहा वचन सप्रीति। महामुनि ने कहा हे राम, आप नीति के पालक हैं, नीति के रक्षक हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। आप नीति के पालक हैं, क्यों नहीं नीति को रखेंगे? धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। धर्म सेतु पालक तुम ताता। हे तात, तुम धर्म सेतु के पालक हो। प्रेम के विवश माने वशीभूत हो, और सेवक को सुख देने वाले हो। इसलिए मैं सहर्ष यह आदेश देता हूं कि जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। हे सुख के निधान दोनों भाई, जा करके नगर देख करके आ जाइए, और अपने सुंदर बदन को दिखा करके, अपने सुंदर मुखारविंद को अवलोकन करा करके सभी के नेत्र को सुफल कर दीजिए, सबके नेत्र को कृतार्थ कर दीजिए। गुरु जी महाराज जब आज्ञा देते हैं
तब श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरु जी के चरण में वंदन करके जनकपुर की ओर प्रवेश करते हैं, अर्थात राजमहल से नगर में प्रवेश करते हैं। और राजमहल नगर के ही अंदर हैं, तो राजमहल से निकल के नगर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही बालक लोग देखते हैं, अपना अपना खेल कूद छोड़ करके सब के सब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ हो लेते हैं, क्योंकि श्री राम जी लक्ष्मण जी को जैसे देखा सबका मन मोह हो गया। और बालकों ने देखा कि ये तो हमारे मित्र लायक हैं, क्योंकि बहुत बड़े नहीं और राजाओं की तरह, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो मित्र भाव से सब आ गए पास में। और हमारे श्री राम जी का यह स्वभाव है, मित्र भावे न संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन। तो श्री राम जी सबको साथ लेते हैं नगर दर्शन के लिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।